तो देखिए दोस्तों, बात हो रही है नेट ज़ीरो एमिशन की बाय 2070। और यहाँ पे भारत को इस अगर मिशन को कंप्लीट करना है तो भारत को चाहिए होंगे लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भारत को चाहिए अगर भारत चाहता है कि 2070 तक जो नेट ज़ीरो एमिशन का एम है इसे कंप्लीट करेगा तो आज की वीडियो में हम लोग इसके बारे में ही सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। जो भी बातें इससे रिलेटेड हैं, जो भी फैक्ट्स, जो भी इन्फॉर्मेशन पता है मुझे, मैं वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि आप लोग को चीज़ समझ में आए। लेकिन अगर दोस्तों आपका डाउट रह जाता है तो इसको क्लियर कर लीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स वगैरह पूछकर। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और डिस्कस करते हैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कैसे, किस तरीके से, क्या फैक्टर्स हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है इस पूरी इन्वेस्टमेंट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दूं आप लोग को कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिलती है। जो टॉपर्स हैं दोस्तों, ये हमें अनअकैडमी से बिलोंग होते हुए दिखाई देते हैं। 31 अगस्त तक आप लोग लिए यहाँ पे फाइनेंशियल जो फिजिकल नोट्स हैं ये अवेलेबल हैं, तो आप लोग इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के दिन ही 11 बजे आप कह सकते हैं यूपीएससी सीएससी कॉम्बैक्ट होने वाला है, जाइए एनरोल कीजिए और बेनिफिट लीजिए। काफ़ी हेल्प होगी आपको, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आप लोग को मिलेगा। और आज के दिन होने वाला है न्यू दिल्ली के अंदर जो अनअकैडमी वर्ल्ड है वहाँ पे ऑफलाइन स्ट्रेटेजी सेशन, जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपका यहाँ पे सेशन लेने वाले हैं। तो जिन बच्चों पर यहाँ पे टाइम है वो जरूर जाइए और एनरोल करके यहाँ पे खुद को आप कह सकते हैं मजे लीजिए इसके और एक्सपीरियंस कीजिए काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी सेशंस को। 0% की EMI अवेलेबल है, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कोर्स परचेज करते वक्त। तो आप लोग बहुत जल्दी अपने कोर्स परचेज कर सकते हैं बिना ही किसी दिक्कत के। अब देखिए दोस्तों, बता दूं कि अकॉर्डिंग टू गेटिंग इंडिया टू नेट ज़ीरो रिपोर्ट एक आती है दोस्तों, जहां पे ये बोला है कि अगर यहां पे भारत को अचीव करना है अपना टारगेट है कि वो ज़ीरो एमिशन कर सके, आप कह सकते हैं 2070 तक, तो भारत को चाहिए होंगे लगभग 10 ट्रिलियन आप कह सकते हैं डॉलर की इन्वेस्टमेंट अभी से। इतना सारा पैसा जो है वो भारत को चाहिए होगा अगर हमारा जो ये एम है 2017 वाला 2070 का, उसे अगर हमें कंप्लीट करना है तो हमें यहाँ पे काफ़ी बड़ी जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है वो लगानी पड़ेगी। तब हम लोग जाके कहीं पे आप कह सकते हैं इतना बड़ा जो हमारा अचीव मतलब कह सकते हैं अचीव कर सकते हैं नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट को। अब देखिए इसी रिपोर्ट के हिसाब से बता दूं मैं आप लोगों को कि इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी लगभग 13.5 ट्रिलियन की। और तब हम लोग ये मीट कर सकते हैं आप कह सकते हैं 2050 तक। और वही रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर हमें यहाँ पे आप कह सकते हैं अचीव करना है नेट ज़ीरो बाय 2070, तो हमें अपना जो एनुअल GDP है इसे भी बढ़ाना पड़ेगा 4.7% तक बाय 2036 और क्रिएट करना पड़ेगा 17 मिलियन नई जॉब्स को 2047 तक। मतलब कि जब हमारे 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, तब हम लोग को यहाँ पे आप कह सकते हैं अपनी पूरी आप कह सकते हैं भारत देश के अंदर 15 मिलियन जॉब्स को क्रिएट करना पड़ेगा। उसकी वजह से ही हम लोग ये जो पूरा नेट ज़ीरो एमिशन वाला टारगेट है इसे अचीव कर सकते हैं सही मैनर में। अब देखिए कुछ और फाइंडिंग्स आई हैं, जैसे कि बताया मैंने आपको बेसिकली कि 15 मिलियन जॉब्स की जरूरत पड़ेगी, तो मिलियंस जॉब्स तो हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। दूसरा है कि हम लोग जो टारगेट हमने रखा था 2015 वाला, उसके तहत अगर बात करूँ तो इंडिया का जो NDC टारगेट था वो सेट हुआ था 2015 में कि हम लोग अगले कुछ सालों के अंदर ही अपनी इसी पॉलिसी के हिसाब से काम कर लेंगे। इंडिया दोस्तों यहाँ पे अपने पीक पे बताता है कि अगर एमिशन होता है तो एज सुन एज 2030 तक काम कंप्लीट कर देगा। लेकिन दोस्तों एंडिंग अगर होती है न्यू कोल बाय 2023 की, तो यहाँ पे ट्रांजिशन आएगा आपका यहाँ पे कोल पावर का बाय 2040 तक। और पर्टिकुलरली दोस्तों ये इंपैक्ट करने वाला है, हम लोग रीच कर सकेंगे नेट ज़ीरो आप कह सकते हैं एमिशन क्लोजर टू मिड सेंचुरी तक, मतलब 2050 तक आप कह सकते हैं हम लोग ये चीज़ अचीव कर लेंगे अगर 2023 तक हमें यहाँ पे जो कोल एंड वाला है ये काम दिखाई देता है तब। और अगर एक्नॉलेज करें हम लोग हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, तो वहाँ बताऊँ आपको तो जिस तरीके से वेस्ट यहाँ पे आप कह सकते हैं एमिशन को लेके आता है और यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है फाइनेंस का, टेक्नोलॉजी का, तो इसकी वजह से हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज रहने वाला है। इन चीज़ों को अगर हम लोग कंप्लीट करते हैं दोस्तों तो ये हमें डायरेक्टली बहुत फ़ायदा देगा, हमारे जॉब्स बनेगी। उसके बाद जो हमारे टारगेट्स हैं, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, हम लोग उन पर निर्भर रहेंगे और उनको कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर रिपोर्ट के बारे में बताऊं मैं आपको, तो रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ होती है बाय फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर केविन रूड के द्वारा, जिन्होंने यहाँ पे कह सकते हैं बताया बेसिकली गेटिंग इंडिया टू नेट ज़ीरो रिपोर्ट, जो कि नई रिसर्च और मॉडल्स को बताता है। नई नई यहाँ पे पॉलिसीज़ आई हैं जिन्हें इनिशिएट करा गया था फॉर दी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पर, और उनकी वजह से हम लोग आप कह सकते हैं इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे लिए खुद के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम लोग इतना बड़ा जो टारगेट है हमारा इसे कंप्लीट कर पाएंगे। भारत देश आपको पता है कि पॉपुलेशन के बारे में सबसे ज़्यादा है, तो उसमें जगह कम है। जगह कम होने के बाद दोस्तों पॉपुलेशन ज़्यादा है तो थोड़ा कंजस्टेड बन जाता है। और अगर हमें इन चीज़ों को अचीव करना है दोस्तों, तो हमें सबसे पहले जो है अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो चीज़ है उसको या तो खत्म कीजिए या तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाइए। उससे हमारा क्या होगा कि डायरेक्टली वो फायदा देने वाला है हमारा जो नेट ज़ीरो वाला जो आप कह सकते हैं एम है, जो हमारी यहाँ पे गोल्स हैं, हम उन्हें अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज मुश्किलें बढ़ती रहेंगी और हम लोग पीछे रह जाएंगे। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे आप कह सकते हैं पंचमृत प्लेज के बारे में, जो कि COP26 के अंदर ली गई थी, उसके अंदर बोला था भारत ने कि 2030 तक हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल की जो एनर्जी कैपेसिटी है ये पहुंच जाएगी 500 गीगावाट तक। 50% जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी दोस्तों वो आने वाली है रीन्यूएबल एनर्जी की। 2030 तक रिडक्शन होगा दोस्तों टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन का 1 बिलियन टन से फ्रॉम नाउ आप कह सकते हैं 2030 तक आप कह सकते हैं इतना सारा जो हम लोग एमिशन है
कार्बन का इसे कम कर देंगे। रिडक्शन होगा दोस्तों कार्बन की इंटेंसिटी पे, हमारी इकोनॉमी पे बाय 45% 2030 तक। ओके, और दोस्तों अचीव करेंगे हम लोग, आप कह सकते हैं टारगेट नेट जीरो एमिशन का बाय 2070। अगर ये चीज़ें इन लाइन ऐसे चलती हैं तब, अगर यहाँ बीच में अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती है तब हम लोग को ये जो टारगेट है ये और बढ़ाना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। अच्छा परफॉर्म करते हैं हम लोग, ये 2030 से पहले 2025 तक अचीव कर लेते हैं तो ये हमारे लिए और अच्छी बात है, और हम लोग जल्दी ही अचीव कर सकते हैं मतलब। और ये भी हो सकता है कि जब तक हमारे 100 साल कंप्लीट होंगे दोस्तों, तब हमारा जो नेट जीरो वाला एमिशन है ये हम लोग अचीव कर चुके होंगे। और ये बहुत बड़ी सफलता रहेगी हमारे लिए कि हमने पूरे भारत देश से जो कार्बन एमिशन जैसी चीज़ें हैं इनको हटा दिया है और एक स्वच्छ और आप कह सकते हैं एक अच्छा एनवायरनमेंट पैदा करा है। अगर बात करें हम लोग मंत्रा ऑफ लाइफ स्टाइल के बारे में, तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट आप कह सकते हैं फॉरवर्ड करा गया एक पूरा कैंपेन है जो कि मास मूवमेंट को लेकर आता है एनवायरनमेंट कॉन्शियस लाइफ स्टाइल पर, कि हमें जो अपनी लाइफ स्टाइल वो कुछ ऐसी करनी चाहिए कि हम लोग एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए बिना किसी दिक्कत के वहाँ पे एनवायरनमेंट को बिना किसी आप कह सकते हैं ठेस पहुँचाए हम अपने काम भी करते रहें और एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो बल्कि उसे फ़ायदा हो रहा हो, इन चीज़ों पर बात करी गई है। तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को भी आपको ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, तो अब आपको पता लग गया होगा बेसिकली कि किस तरीके से जो आप कह सकते हैं यहाँ पे हमारा जो टारगेट है ओके उसके लिए कितना पैसा और किस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं। अगर अभी कोई आपका डाउट है तो उसको आप पूछ लीजिएगा। एक शॉर्ट वीडियो थी पर इंपॉर्टेंट थी आप लोग के लिए, इसलिए बना दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।